हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एनहांस इंग्लिश विद पूजा। और आज का जो वीडियो लेसन है वो है माय फेवरेट फिक्शनल कैरेक्टर। फिक्शनल कैरेक्टर मतलब काल्पनिक चरित्र। काल्पनिक चरित्र में बहुत सारे चरित्र हैं, जैसे हैरी पॉटर हो गया, शक्तिमान हो गया, स्पाइडरमैन हो गया, और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं। लेकिन मुझे जो पसंद है वो है मिस्टर बीन। मिस्टर बीन का जो कैरेक्टर है वो बिना कुछ बोले अपनी हरकतों से आपको हंसा देता है। और आज कल ऐसा हो गया है कि हंसना ही बहुत मुश्किल हो गया है, तो लाइफ में हंसना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने इस कैरेक्टर पर आज ये वीडियो बनाया है। फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर आपको ऐसे पैराग्राफ और वर्ड से रिलेटेड वीडियो मिलते हैं जिससे आप अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं। और ये सभी पैराग्राफ ऐसे में आप रोज़ नए नए वर्ड सीखते हैं जो आपके दिनचर्या में आपको यूज़ होगा बोलने में। और साथ ही साथ आप जब कुछ लिखेंगे, कुछ टॉपिक पे बोलेंगे, और ये सारे वर्ड्स आपके मीन्स आपके स्पीकिंग को इन्हांस करेंगे। चलिए बिना देर के इस टॉपिक को समझते हैं। माय फेवरेट मतलब मेरा पसंदीदा, फिक्शनल मतलब काल्पनिक चरित्र मिस्टर बीन। मिस्टर बीन इज है माय मतलब मेरा, एब्सोलूट, एब्सोलूट मतलब बेहद, फेवरेट मतलब पसंदीदा, फिक्शनल मतलब काल्पनिक। ये सारे एडजेक्टिव्स है, ठीक है। और कैरेक्टर्स जो है वो नाउन है। देख लीजिए, जब भी यहाँ मेन इज, एम, आर, वोज, वेयर मेन वर्ब का काम करे तो इसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा वर्ब आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको समझ जाना है कि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। और साथ ही साथ इसके बाद आपको कॉम्प्लीमेंट ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मिस्टर बीन जो है मेरा बेहद पसंदीदा काल्पनिक कैरेक्टर है। विच कैरेक्टर का बात करें इसलिए विच लगा है। विच इज क्रिएटेड बाय, जो कि क्रिएट किया गया है रॉन एटिक्सन, जो कि उसके लीड रोल में है, उनके द्वारा निर्मित किया गया है। ही इज, वो है अप हिलेरियस, एक प्रफुल्लित करने वाला, एंड लवेबल मैन, एक प्रफुल्लित करने वाला और एक प्यारा आदमी है। फिर देखिए बी का फॉर्म है, मतलब बी का फॉर्म क्या कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पे तो और कोई वर्ब नहीं दिख रहा है, तो भी आपको समझ जाना है कि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है। और साथ ही साथ बी का फॉर्म जब भी मेन वर्ब होता है तो उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ही आता है। हु मतलब इनका मैन का बात कर रहा है, इसलिए हु ऑलवेज, जो हमेशा फाइंड पाते हैं, हिमसेल्फ खुद को, इन अ फनीएस्ट ऑफ सिचुएशन, खुद को मजेदार परिस्थितियों में खुद को वो पाते हैं। विथ हिज क्विर्की मतलब क्विर्की पर्सनालिटी, विचित्र व्यक्तित्व, एंड डिस्टिंक्विट अपीयरेंस, विशिष्ट उपस्थिति के साथ, विथ मतलब के साथ, मिस्टर बीन जो है नेवर फॉल्स, कभी नहीं असफल होते हैं, टू मेक मी, मुझे हंसाने में, बर्स्ट विथ अ लाफ्टर मतलब हंसी से लोटपोट कराने में मुझे कभी असफल नहीं होते हैं। मेक मी इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है, मेक जो है पॉजिटिव है। कोई भी चीज़ अगर हम खुद हंसते हैं तो आई लाफ होता है, लेकिन बोलेंगे कि राहुल ने मुझे हंसाया तो राहुल मेक्स मी लाफ, ठीक है। तो यहाँ मिस्टर बिन ने उसे हंसाया है, मुझे हंसाता है, तो मिस्टर बिन्स नेवर फेल्स मेक मी बर्स्ट लाफ्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वन ऑफ द थिंग्स, एक चीज जो है, मतलब सभी चीजों में जो एक चीज है, आई लव मुझे पसंद है, मोस्ट बेहद, अबाउट मिस्टर बिन के बारे में मुझे एक चीज जो बेहद पसंद है, इज हिज एबिलिटी। फिर से देखिए बी का फॉर्म क्या कर रहा है, आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पर देखिए कोई भी मेन वर्ब यहाँ तक में नहीं है, यहाँ तक में है ना। तो ये फिर से मेन वर्ब का काम कर रहा है, हिज एबिलिटी मतलब मिस्टर बिन है इज एबिलिटी, क्षमता है, टू कम्युनिकेट, संवाद करने की, विदाउट स्पीकिंग एनी वर्ड, बिना कोई वर्ड, बिना कोई शब्द का बोले, बिना कोई शब्द बोले उसमें उनमें संवाद करने की क्षमता है। मतलब कुछ भी वो नहीं बोलेगा, बस एक्सप्रेशन से आपको हंसा देगा। हिज फेशियल एक्सप्रेशन, उसका जो फेस का जो इशारा करने का जो भाव है, उसका जेस्चर, इसको जेस्चर पढ़ते हैं, गैस्चर नहीं पढ़ते, ठीक है, जेस्चर, हाव भाव, इट्स वो जो है इनक्रेडिबल है, वो क्या है, अविश्वसनीय है, उसके हाव भाव जो है अविश्वसनीय है। हाउ कैसे,
ही कैन कन्वे, वो कन्वे व्यक्त कर सकता है, कैन कन्वे, कैन के साथ वी का फर्स्ट फॉर्म, कैन कन्वे सो मच ह्यूमरस, अत्यधिक हास्य कैसे वो व्यक्त कर सकता है, विदाउट, बिना, अटरिंग, बोले, अ सिंगल सेंटेंस, एक शब्द भी बिना बोले वो कैसे भाव को प्रकट कर सकता है, कैसे हास्य को प्रकट कर सकता है। मिस्टर बीन जो है साइलेंट कॉमेडी, साइलेंट नेवर फेल्स, मिस्टर बीन जो है, मिस्टर बीन का जो कैरेक्टर है साइलेंट कॉमेडी है। मिस्टर बीन जो है साइलेंट मतलब मूक, साइलेंट मतलब होता है मूक, बिना बोलने वाला कॉमेडी है। नेवर फेल्स, कभी नहीं असफल हुआ। टू पुट अ स्माइल, टू पुट अ स्माइल, फिर देखिए कोई भी काम दूसरे के द्वारा अगर हो रहा है, ठीक है ना, खुद करेंगे तो वो काम मेरा एक्टिव में हो जाएगा। और मतलब और कोई भी काम अगर कोई जैसे हमें हंसाता है, किसी के द्वारा मुझे स्माइल हो जा रहा है मेरे फेस में, तो वो पुट अ स्माइल ऑन माय फेस, कभी असफल नहीं होता है मेरे फेस पर स्माइल लाने में, वो कभी भी असफल मिस्टर बीन नहीं होता है। आई ऑल्सो एंजॉय, मैं मजा करती हूँ, आनंद करती हूँ। हाउ, कैसे, मिस्टर बीन जो है ऑलवेज कमिंग अप, हमेशा आते हैं या आ रहा तो यहाँ नहीं होगा, हमेशा आते हैं विद अ क्रिएटिव सोल्यूशन, हमेशा अपने क्रिएटिव सोल्यूशन के साथ, रचनात्मक समाधान के साथ, टू एवरीडे प्रॉब्लम, मतलब रोज दिनचर्या की जो प्रॉब्लम है, परेशानी है, वो उसके साथ वो क्रिएटिव सॉल्यूशन के साथ आता है। जैसे है क्या क्या है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ है। फॉर यूजिंग, उपयोग करने से, मतलब क्या है देखिए, अ पेंट ब्रश टू क्लीन हिज टीथ, अपना दांत को वो किससे साफ कर रहा है, क्लीन कर रहा है पेंट ब्रश से। इसके उपयोग करने से, मतलब पेंट ब्रश का दांतों में उपयोग करने से, और टर्निंग, बदल देना, अ सिंपल शॉपिंग ट्रिप, एक साधारण सा शॉपिंग यात्रा को, इनटू मतलब पूरी तरह से बदल देना, एंड एडवेंचरस, एक एडवेंचरस में, साहसिक यात्रा में बदल देना, मतलब पेंट ब्रश का दांतों में इस्तेमाल करने से वो सिंपल सा शॉपिंग ट्रिप को एक एडवेंचरस शॉपिंग ट्रिप में बदल देना, ये वो अच्छी तरह से जानता है। हिज माइंड, उसका जो दिमाग है, वर्क्स, काम करता है, इन द मोस्ट कन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल, मतलब उसका जो दिमाग है बेहद अपरंपरागत और इमेजिनेटिव वेग में काम करता है उसका दिमाग, मतलब हमेशा कल्पना में उसका दिमाग चलता रहता है। ही, वह, सी, देखता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। द वर्ल्ड, जो दुनिया है, एज अ बिग प्लेग्राउंड, वो दुनिया को प्लेग्राउंड के रूप में, एक बड़ा सा खेल का मैदान के रूप में देखता है। फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जिसमें क्या होती है, फूल, पूरा अपॉर्चुनिटी, अवसर से भरा हुआ हो फॉर शरारत के लिए और फन के लिए, मजाक के लिए, शरारत के लिए, पूरा अवसर से भरा हुआ प्लेग्राउंड के जैसा वो पूरा दुनिया को समझता है। यही लिखा हुआ, ही फाइंड्स, वो पाता है, जॉय, खुशी को पाता है, इन अ लिटिल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों में वो खुशी को पाता है। अब कंक्लूजन जो है, मिस्टर बीन, निष्कर्ष जो है, मिस्टर बीन इज अ रिमार्केबल, मिस्टर बीन जो है एक उल्लेखनीय फिक्शनल कैरेक्टर है, एक उल्लेखनीय काल्पनिक चरित्र है। ये भी देखिए बी का फॉर्म क्या है, मेन वर्ब है। बी का फॉर्म जब भी मेन वर्ब होता है उसके बाद कॉम्प्लीमेंट होता है। हु, जो, हैज कैप्चर्ड, जिसने जीत लिया है, माई हार्ट, मेरे दिल को, विथ हिज हिलेरियस एंटिक्स, अपने प्रफुल्लित करने वाले हरकतों से। मुझे उसकी हरकतें पसंद नहीं है, इस तरह के सेंटेंस कभी कभी आते हैं। अगर आपको पता है इसका इंग्लिश क्या होगा, मुझे उसकी हरकतों के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, एंटिक्स। आई डोंट लाइक हिज एंटिक्स, ठीक है, इस तरह आप इसे यूज कर सकते हैं। एंड चार्मिंग पर्सनालिटी, अपने प्रफुल्लित करने वाले हरकतों और आकर्षण व्यक्तित्व के कारण उसने मेरा क्या किया है, दिल जीत लिया है। थ्रू, माध्यम से, हिज साइलेंट कॉमेडी, अपने मतलब मूक कॉमेडी के माध्यम से, ही ब्रिंग्स, वह लाता है, सो मच लाफ्टर, ढेर सारी हंसी, एंड जॉय, खुशी, इन माई लाइफ, मेरी जीवन में। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों और फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करें। फ्रेंड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।